नंबर 20 पढ़ते हैं। परमाह्लाद संपन्नम रागद्वेष विवर्जितम् सोहम तम देह मध्येषु यो जानाति स पंडितः। पंडित कौन, ज्ञानी कौन, विवेकी कौन? सा अहम, वह मैं, परम आह्लाद संपन्नम, परम माने उत्कृष्ट, आह्लाद माने आनंद, संपन्नम माने उससे युक्त, राग देश वर्जितम, राग देश से विवर्जित माने रहित हूँ। ऐसा यह जो देह मध्येषु, इस शरीर के मध्य में, तम उस आत्मा को जानाति जानता है, स पंडिता, वह पंडित है, ज्ञानी है। मैं वह उत्कृष्ट, आनंद से युक्त, राग देश से रहित और शरीर के बीच में मध्य में स्थित या उसके अंदर स्थित आत्मा को जानता है, वही पंडित और ज्ञानी है। बाकी सब कुछ पढ़ने के बाद भी ज्ञानी नहीं कहा, विद्वान नहीं कहा, पंडित नहीं कहा, विवेकी नहीं कहा, क्योंकि तुमने दुनिया को जान लिया और आत्मा को नहीं जाना तो कोई मायना नहीं। आप दुनिया की वस्तुओं को जान रहे हो, घर में क्या है तुम्हें ज्ञात ही नहीं, घर में क्या होता है क्या नहीं है, तो फिर आप कैसे ज्ञानी हो? तो कह रहे हैं हमारी आत्मा कैसी, हम कैसे हैं? तो वह मैं हूँ आत्मा, और मैं कैसा हूँ? उत्कृष्ट आनंद से युक्त हूँ, राग द्वेष से रहित हूँ और इस शरीर के अंदर स्थित हूँ। ऐसा जो जानता है वह विवेकी माना जाता है। जैसे पानी और दूध मिला हुआ है, उसमें पानी के अंदर कितना दूध है उसे समझना, उसे जानना, विश्वास करना, यही तो क्षीर निर्विवेक है। वैसे ही शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, और कैसी है आत्मा? राग द्वेष से रहित है, परम आह्लाद से संपन्न है। ऐसी उस आत्मा का भान होना, जानना, यही ज्ञानीपना कहा। इसके अलावा और कुछ भी ज्ञान नहीं। एको जानादि सबको जानादि, जो एक आत्मा को जानता है समझो सबको जानता है, और जो सब कुछ जानता है पर आत्मा को नहीं जानता समझो कुछ भी नहीं जानता। क्योंकि जिससे स्वयं का भान नहीं, उसी दुनिया का ज्ञान भी हो जाए तो कोई मतलब नहीं है। इस शरीर के अंदर हमारी आत्मा विद्यमान है, ऐसा ज्ञान होना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसी का नाम तत्व ज्ञान है, और ऐसा तत्व ज्ञान जिसको होता है उसी का नाम ज्ञानी होता है, उसी का नाम पंडित होता है, उसी का नाम विवेकी होता है। ये विवेक होना चाहिए कि शरीर के अंदर हमारी आत्मा विद्यमान है। जैसे दूध रहता है, घी किससे निकलता है? दूध से निकलता है, दिखाई तो नहीं देता दूध के अंदर घी, पर ऐसा विश्वास करो इस दूध के अंदर घी है, तभी तो आप आगे घी को प्राप्त कर पाएंगे। इस दूध के अंदर घी का विश्वास नहीं करके फिर घी कहाँ से लाओगे? ऐसे ही परमात्मा बनना है तो पहले विश्वास करना पड़ेगा हमारे शरीर के अंदर आत्मा विद्यमान है, जैसे दूध के अंदर घी विद्यमान है। ऐसा विश्वास करो। जैसे वह घी होता है, किसी से नहीं मिलता, दूध में डालो चाहे पानी में डालो हमेशा ऊपर रहता है, ऐसे शरीर के अंदर रहते हुए भी ऐसे पृथक है। ऐसा जो जानता है उस आत्मा के लिए या जानाते स पंडिता, जो ऐसा जानता है वही पंडित, वही ज्ञानी, वही विवेकी कहलाता है। आकार रहितम शुद्धम
स्वस्वरूप व्यवस्थितं सिद्धमष्टगुणोपेतं निर्विकारं निरञ्जनम् तत्सदृशं निजात्मानं प्रकाशाय महीयसे सहजानंद चैतन्यं यो जानाति स पंडितः। क्योंकि यह निश्चय नहीं का कथन चल रहा है और निश्चय में तो आत्मा के अलावा कोई चीज़ होती नहीं। जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसे ही आत्मा का स्वरूप निश्चय नहीं से है। आकार रहितम शुद्धम। शुद्धम अशुद्ध कब? जब कोई मल आ जाए, गंदगी आ जाए तो अशुद्ध हो जाता है। तो आत्मा में कौन सा मल आ जाएगा? कर्म रूपी मल। तो द्रव्य, भाव और नौ कर्म आदि से रहित है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। शुद्ध क्यों है आत्मा? क्योंकि इन सब द्रव्य, भाव और नौ कर्म आदि से रहित है। आकार रहितम, उसका कोई आकार नहीं, आत्मा का कोई आकार नहीं, क्योंकि उसमें रूप रस गंध आदि वर्ण आदि पाए ही नहीं जाते, तो उसका कोई आकार नहीं होता। आकार रहित है हमारी आत्मा। स्वस्वरूप व्यवस्थितम, अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, यानी अपने स्वरूप में स्थित है। जो आत्मा का स्वरूप है उसी स्वरूप में वह व्यवस्थित है। अष्टगुणोपेतम, अष्ट गुणों से युक्त है। जो सिद्ध परमेष्टि के सम्यक्त आदि गुण होते हैं ऐसे उस अष्ट गुणों से युक्त है। निर्विकारम, विकार से रहित है, किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। निरंजनम, अंजन माने होता है कालीमा। आप लोग लगाते ना अंजन, है ना, अंजन माने काजल, कालीमा किट्ट कालीमा। तो ऐसे कर्म रूपी कालीमा से रहित अर्थात निरंजन है। नि अंजना इति निरंजना, कर्म में कालीमा रूपी अंजन से रहित निरंजन है। सिद्धम, सिद्धों को महीय से महान विशाल प्रकाशाय, केवल ज्ञान रूपी प्रकाश के लिए यह जो सहजानंद चैतन्यम, सहजानंद रूप चैतन्य निजात मना, अपनी आत्मा को तत्सदसम, उन सिद्धों के समान जानाती जानता है सा पंडिता, वही पंडित है। अपनी आत्मा को सिद्ध स्वरूप समझना, शुद्ध स्वरूप समझना, निर्विकार मानना, अष्टगुण से युक्त मानना, आकार रहित मानना, स्वस्वरूप में व्यवस्थित मानना, सहजानंद स्वभावी मानना, सिद्ध जैसे मानना, ऐसा जो मानता है, देखता है, जानता है, उसी को विवेकी पंडित कहा गया। क्योंकि हमारी आत्मा वैसी है जैसी भगवान है। निश्चय नहीं से तो हम में और भगवान के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि शक्ति की अपेक्षा वही हमारे पास विद्यमान है। अनंत क्षमता, हमारे पास भी अनंत क्षमता भगवान के पास भी है, लेकिन व्यवहार की अपेक्षा मत लगाना। व्यवहार में कहाँ पर आप गंगू तेलियो, कहाँ राजा, समझ रहे ना, बहुत अंतर है। भगवान भगवान ही है और संसार ही संसार। लेकिन निश्चय नहीं से तो हमारी आत्मा जैसा भगवान का स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। समझ आ रहा ना? ऐसा चिंतन करना, मनन करना कि हमारी आत्मा द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित है, आकार से रहित है, अपने स्वरूप में व्यवस्थित है, अष्टगुणों से युक्त है, विकार रहित है और सिद्ध परमेश्वर जैसे किसी निरंजन स्वरूप है, ऐसी सिद्ध जैसी केवल ज्ञान रूपी प्रकाश वाली है, सहजानंद चैतन्य है, ऐसे सिद्धों के समान मेरी आत्मा है। ऐसा उस आत्मा को जानो। जब उस आत्मा को जानोगे तभी जा कर के उस आत्मा को प्राप्त कर पाओगे, परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे।
समझ आ रहा है? हाँ, आत्मा को जानने के लिए आत्मा कैसी है उसके गुणों को समझना आवश्यक है। और यहाँ पर जो बताया जा रहा है वही आत्मा के गुणों को बताया जा रहा है, क्योंकि ध्यान की बात है। ये किसकी बात है? ध्यान में वही चिंतन करना पड़ता है कि भगवान का जैसा स्वरूप है मेरा स्वरूप है, मैं भी भगवान स्वरूप हूँ। और व्यवहार में क्या कहना पड़ता है? प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी, यूं विरद आप निहार स्वामी, मेट जान मरण जी। हे प्रभु, आप पतित से पावन बन गए, हम अभी अपावन हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। अपनी कृपा करके अब हमें भी कुछ अच्छा बना लो। समझ गए ना? ऐसा कहते व्यवहार में। और निश्चय में जैसे भगवान का स्वरूप है वैसे मेरा स्वरूप है। मैं भगवान स्वरूप हूँ, मैं कर्म से रहित हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, ऐसा ध्यान में किया जाता है। समझ गए? भक्ति व्यवहार में होती है और ध्यान निश्चय में हुआ करता है। तो ऐसे भगवान के सामने मत बोलना जाके खड़े होकर, हे भगवान जैसे तुम हो वैसा मैं हूँ, मैं शुद्ध चेतन स्वरूप हूँ, आप भी शुद्ध चेतन स्वरूप, ऐसे नहीं कहना। भक्ति में तो क्या कहोगे? प्रभु पतित पावन मैं आप पावन, मैं तो पतित हूँ, आप पावन हैं, आप महान हैं, ये भक्ति में कहा जाएगा। और निश्चय में ध्यान में जैसे भगवान का स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है, ऐसा चिंतन करना। समझ आ रहा है आपको? हाँ, कौन सा पाना कौन से नट में लगाना ये आना चाहिए, तब तो गाड़ी सुधार पाओगे। पाना समझते हैं आप लोग, नट भी समझते हैं ना? हाँ, एक आता 13 होल वाला पाना आता ना। हाँ, तो इस प्रकार से तो कौन सा किस में लगाना, इसी प्रकार से यहाँ नय है, कौन सा नय कहाँ लगाना, निश्चय नय कहाँ, व्यवहार नय क्या, इसका ध्यान रखना पड़ता है। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।